नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। इसके पहले हम वैदिक सभ्यता को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और इसकी खोज कैसे हुई, किसके द्वारा इसका पता लगाया गया एवं इसका पतन कैसे हुआ। तो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसकी खोज की गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। और कब की गई है? तो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक करी गई है इसकी खोज। C14 क्या होता है? C14 एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा प्राचीनतम वस्तु का पता लगाया जाता है कि ये वस्तु कितनी प्राचीनतम है या ये सभ्यता कितनी प्राचीन है। इसकी खोज किसने की थी? C14 कार्बन C14 की। तो इसकी खोज रसायन शास्त्री थे, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने इसकी खोज की थी 1946 में, जिनका नाम क्या था? V.F. लिफी। V.F. लिफी के द्वारा जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, 1946 ईस्वी में C14 की खोज की गई। C14 की जितनी ही कम मात्रा रहती थी उतनी ही वह वस्तु प्राचीन मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। राय बहादुर दयाराम शाहनी जी हैं जिन्होंने 1921 में 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता बोलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या होता है कि कांसा युक्त सभ्यता, जो इस टाइम कांसा ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी के लोग थे। कौन लोग थे ये? तो ये द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल ने सन 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा कर दी थी। इन्होंने बताया था, सर जॉन मार्शल ने बताया था कि ये सभ्यता इन्होंने पूर्णतः उसकी घोषणा कर दी थी 1924 ईस्वी में। और इन्होंने कहा यह एक नगरीय सभ्यता है, ना कि ग्रामीण सभ्यता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? ये कई बार आता है। पश्चिमी कहाँ है, पूर्वी कहाँ है, और दक्षिणी कहाँ, उत्तरी कहाँ है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पश्चिमी स्थल कहाँ पे है? दास्क नदी के किनारे पड़ता है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो कि है बलूचिस्तान में, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। पूरा स्थल सबसे पश्चिमी है सिंधु सभ्यता का। और सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? हिंडन नदी के किनारे जो कि है आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है? जिला मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सबसे पूर्वी। सबसे उत्तरी अगर पूछा जाए पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो सबसे उत्तरी है चिनाब नदी के तट पर आखनूर के निकट है मांदा। मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरी पुरस्थल मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और दक्षिणी पुरस्थल कहाँ पड़ेगा? गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, ये वहाँ पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक सैंधव नगरीय सभ्यता थी। ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। कितने बड़े नगर थे? तो केवल 6 हैं। पहला कौन सा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो को मानते हैं। दूसरा क्या है? हड़प्पा। तीसरा गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, और आता है कालीबंगन। कितने हैं? 6 हैं। बहुत बार पूछने के लिए आ जाता है कि सबसे बड़ा पुरास्थल में कौन सा है, तो ऑप्शन में दिया रहता है कहीं मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा। अगर मोहनजोदड़ो दिया है, हड़प्पा भी दिया है, तो आप उसमें मोहनजोदड़ो को ही टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है, गढ़ी है, और धौलावीरा है, कालीबंगन है। ये 6 हैं जो कि सबसे बड़े नगर की संज्ञा में लाते हैं। इनको सबसे बड़े नगर कहा जाता है। नोट में क्या लिखा है? धौलावीरा भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता की पहली साइट थी। पहली साइट कौन है? अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन है, तो धौलावीरा है, जो कि कहाँ पड़ती है? भारत में।
भारत में है। धौलावीरा कहाँ है? भारत में है। पहली साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे यूनेस्को ने भी विश्व विरासत में शामिल किया है। विश्व विरासत स्थल होते हैं उसमें शामिल करा गया है इनको। कब? 2021 में। इसको 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में रखा है। किसको रख लिया है? तो धौलावीरा को रख लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा पुरास्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के अगर पूछा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया था उसके बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं भारत में? तो ये भारत में गुजरात में सर्वाधिक खोजे गए हैं। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में, अगर भारत में पूछे तो राखीगढ़ी होगा, और अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे तो ये मोहनजोदड़ो में पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे ये। और राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? ये अपने भारत में है। भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार ज़िले में। कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार ज़िले में राखीगढ़ी स्थित है। और इसकी खोज कब हुई? 1963 में खोज की गई। किसके द्वारा? राजा सूरजभान थे, इनके द्वारा राखीगढ़ी की खोज की गई 1963 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है, जबकि अगर भारत में पूछा जाए तो कहाँ है? तो हिसार जिला में पड़ता है राखीगढ़ी। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। की स्थापना कब की या इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज की गई 1963 में। किसके द्वारा की गई? सूरजभान के द्वारा की गई। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लोथल और सुरकोतदा ये क्या है? तो लोथल एवं सुरकोतदा एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये बंदरगाह थे। लोथल कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरकोतदा। और जो कहीं कहीं ये सुरकोतदा लिखा होता है, कहीं कहीं सुतकोतदा लिखा होता है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। लोथल एवं सुतकोतदा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ते हैं। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन राजस्थान में पाया जाता है, स्थान राजस्थान में। और इसका अर्थ होता है कालीबंगन की काली चूड़ियाँ। क्या अर्थ है इसका? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन से हमको क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से जुते हुए खेत या नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटों के प्रयोग, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। कहाँ से पाया गया है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो पहला तो सबसे बड़ा नगर, फिर दूसरा इसमें ही सबसे बड़ी इमारत कौन है? स्नानागार। कहीं पे अन्नागार भी आता है, आप लोग अन्नागार मत टिक करिए, अगर स्नानागार दिया है तो स्नानागार वहाँ पे राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्ति कहाँ से प्राप्त था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त था। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत इसको ही बोला जाता है। जिसके मध्य क्या है? जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड कितना है? 11.88 मीटर लंबा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कितना लंबा था, लेकिन चौड़ा नहीं पूछा गया है। बाई चांस पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम भी टफ हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग इसको भी पढ़िए। 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड लोथ, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अग्निकुंड कहाँ, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं।
अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि लोथल क्या है। तो लोथल एक बंदरगाह है। और कौन सा बंदरगाह था लोथल के बाद में? सुतकोतदा। ये क्या है? बंदरगाह है। सुतकोतदा भी एक बंदरगाह है, लोथल भी एक बंदरगाह है। और अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जैसे कि हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। एक शील थी जिस पर 3 मुख वाले देवता बने थे, उनको क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी वो मिली है। उनके चारों ओर, उस मूर्ति के जो सील थी उसके चारों ओर क्या थे? हाथी थे, गैंडा थे, चीता, भैंसा विराजमान थे चारों तरफ। एक तरफ हाथी, फिर गैंडा, फिर चीता, फिर भैंसा। उसके सील के चारों ओर पहले मूर्ति थी और मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की जो मूर्ति थी, कई बार क्वेश्चन में आता है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत किसको बोला गया था पहले? तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हालांकि इसको, लेकिन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अन्नागार, अन्नागार ना होके सॉरी स्नानागार था। क्या था? स्नानागार। स्नानागार सबसे बड़ी इमारत कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है। और अन्नागार और स्नानागार दोनों यहाँ से मिले हैं। अगर आपको स्नानागार क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप अन्नागार इमारत में टिक कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड नंबर पे है। अगर अन्नागार और स्नानागार दोनों दिए हैं तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें स्नानागार टिक करेंगे, ना कि अन्नागार। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त एक अच्छा, एक मिनट रुकिए। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक जो पशु था, श्रृंगी पशु, एक सींग वाला पशु, उसका अंकन मिलता है। श्रृंगी का मतलब होता है एक सींग वाला पशु, उसका अंकन मिला है। और इसकी जो मुहरें थी, मुहर आयताकार जो मुहरें थी, उसमें क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा यहाँ पे क्या दर्शाता है? तो ये प्रकृति को दर्शाता है कि यहाँ पे प्रकृति भी थी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि ये शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आ भी सकता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किसकी ओर इंगित करता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये प्रकृति होने का नज़रिया है, प्रकृति की ओर दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ों से मिले हैं। मनके बनाने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ हैं? तो लोथल और चनहूदड़ो। सबसे ज़्यादा ऑप्शन में चनहूदड़ो आइए आपको मिलेगा, और चनहूदड़ो आपको टिक करना है। अगर चनहूदड़ो ना मिले तो क्या करेंगे? लोथल। लोथल एक बंदरगाह है, चनहूदड़ो मनके बनाने के कारखाने इन दोनों में मिले हैं। नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? कई बार ये आ चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि कैसे लिखी जाती है? अगर एक लाइन होगी तो दाएं से, इधर ये दायां होता है, दायां, और इधर यहाँ पे होता है बायां। तो दाएं से लेकर बाएं लिखी जाती है। और वैसे अगर दूसरी भी लाइन है तो बाएं से लेकर दाएं लिखी जाएगी, ऐसे। एक मिनट में फिर से बता दूँ आपको। अगर सिंपल एक लाइन है, मान लो मेरी ये लाइन है, ठीक है, ऊपर वाली, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से लेकर ऐसे इस तरफ लिखेंगे। और दूसरी लाइन बाएं से दाएं, ऐसे इधर की ओर। ठीक है, ऐसे इसकी लिपि मिली है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।